तो हाँ जी स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे रीमानिंग इंटीग्रल के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो बेटा वो कहता है एफ कोई फंक्शन है जो किसी 0,1 इंटरवल में डिफाइन है और आपको फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दो भागों में डिवाइडेड है। या तो एफ एक्स का मान 1 होगा। 1 कब होगा? जब आपका एक्स कैसा नंबर होगा? रैशनल। और एफ एक्स का मान या फिर क्या होगा? 0, जब एक्स क्या होगा? इरेशनल। तो कुल मिलाकर फंक्शन का मान 1 भी पॉसिबल है और 0 भी। 1 तब लेंगे जब एक्स रैशनल होगा और इसी फंक्शन की वैल्यू 0 तब लेंगे जब एक्स कैसा होगा? इरेशनल। तो कहता प्रूव करो कि ये वाला फंक्शन एफ एक्स 0,1 इंटरवल में रीमान इंटीग्रल होगा या नहीं। तो प्रूव दैट एफ एक बाउंडेड फंक्शन पहले बताओ है या नहीं, और उसके अलावा प्रूव करो कि एफ रीमान इंटीग्रल है या नहीं। बेटा बाउंडेड का मतलब तो यही होता है कि बस उस फंक्शन का कोई ना कोई इन्फिमम और कोई ना कोई सुप्रीमम होना चाहिए। तो बाउंडेड तो ये हम प्रूव कर देंगे अभी एक सेकंड में कि किस तरीके से ये फंक्शन बाउंडेड है। तो समझते हैं इसकी स्टोरी को। सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन हमें दे रखा है, या तो उसका मान 1 होगा या उसका 0, जब एक्स इरेशनल या रैशनल जो भी लिखा हुआ है क्रम में। बेटा इस चैप्टर में इसका कोई ज़्यादा वैसे मीनिंग है इन चीज़ों का कि एक्स रैशनल है तो फंक्शन की वैल्यू 1 और एक्स इरेशनल है तो फंक्शन का मान आपको 0 लेना है। पर इन क्वेश्चंस के अंदर इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। मैं रीज़न समझाऊंगा अभी क्यों। अच्छा, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने 1 बोली है और मिनिमम वैल्यू 0 बोली है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा और कभी भी 0 से कम नहीं देगा। इसका मतलब आप कह सकते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है 1 और मिनिमम वैल्यू एफ एक्स 0। तो ये फंक्शन हमेशा 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी, इन्हीं के बीच बीच में रहेगा। इनसे ना तो नीचे जाएगा ना इनसे ऊपर। और अगर किसी फंक्शन का इन्फिमम या सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी इन्फिमम एंड सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर एक्स कोई सा भी लेकर आओ 0,1 इंटरवल में। अब 0,1 में बहुत सारे रैशनल है, बहुत सारे इरेशनल है। बेटा रैशनल लोगे तो वैल्यू 1 के जाएगी और इरेशनल लोगे इनमें से कोई भी तो 0 आएगी। उसके अलावा तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी 0 से नीचे नहीं जाएगा और 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो गया? बाउंडेड फंक्शन। क्या होती है डेफिनेशन? जिनके इन्फिमम एज वेल एज सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं, तो वो फंक्शन कैसे फंक्शन कहलाते हैं? बाउंडेड फंक्शन। अब हमारा टास्क हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रल है या नहीं। मुझे पता है ये रीमान नहीं है, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि ये एफ रीमान इंटीग्रल नहीं है। अब रीमान कब नहीं होगा? जब लोअर और रीमान की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो चेक करके देखते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से एक बार फंक्शन। मैंने आपको कहा था कि आपके रीमान के क्वेश्चन दो तरीके के हैं, या तो फंक्शन कांस्टेंट है या फंक्शन वेरिएबल है। अब देखो भले ही इसके अंदर फंक्शन एफ एक्स का मान एक्स की टर्म में नहीं आ रहा, एक्स की टर्म में तो नहीं आ रहा, पर बेटा वैल्यू तो फ्लक्चुएट हो रही है ना। कभी तो वैल्यू 1 देगा, कभी 0 देगा। तो ये वैल्यू फ्लक्चुएट तो हो रही है, इसका मतलब आपको फंक्शन को देखा जाए तो लेना चाहिए वेरिएबल। पर क्योंकि एक फिक्स वैल्यू दे रहा है तो इसको आप बिहेव लाइक कांस्टेंट फंक्शन क्रिएट मानोगे। तो इस क्वेश्चनों को भी आप हमेशा फंक्शन को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। दैट मीन्स वो पार्टीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसका रीज़न मैं अभी आगे क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होंगे जब एफ एक्स का मान कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म के रूप में होगा, एक्स की टर्म में नहीं होगा, तो वो फंक्शन भी आपको एज अ कांस्टेंट फंक्शन मानने हैं। तो उस केस में आपको डेल्टा की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको डायरेक्ट पार्टीशन पी लिखना है जो आप थ्योरमों के अंदर मानते आए हैं। तो मैंने लिखा हेयर एफ एक्स बिहेव लाइक कांस्टेंट फंक्शन। वैसे नहीं है, वैसे एफ एक्स आपका इस क्वेश्चन में वेरिएबल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि उसका मान कभी तो 1 होगा कभी 0 होगा। पर क्योंकि एक फिक्स वैल्यू दे रहा है 1 और 0, उसके अलावा कुछ नहीं देगा, तो इस फंक्शन को भी आप कैसा फंक्शन बिहेव लाइक मानोगे? कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन के केस में आपको कोई डेल्टा नहीं निकालना होता, आपको डायरेक्ट पार्टीशन लिखना होता है। a0 इज इक्वल टू a1 a2 ar-1 ar अप टू an। और बेटा आपको फिर निकालना होता है इस आई आर इंटरवल के लिए इन्फिमम और सुप्रीमम। बेटा इस क्वेश्चन में इन्फिमम सुप्रीमम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। रीज़न सुनो। बेटा पार्टीशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू होती है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर इंटरवल 0 से लेके 1 तक दिया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है और बीच में कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी। तो उसमें से ये आई आर इंटरवल है। बात समझना,
क्यों ये वाली चीज़ों के लिए हमें इन्फिमम सुप्रीमम नहीं देखना? बेटा ये वाला अगर इंटरवल बुलाओगे, जैसे मैं एक आपके लिए डायग्राम बना रखा है यहाँ पर, समझें बात। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को ये एफ एक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ एक्स के मान सिर्फ 2 ही तरीके के हैं, या तो इसका मान कभी 1 होगा या 0। 1 होगा जब एक्स रैशनल है, और 0 होगा जब एक्स इर्रेशनल है। अब बेटा देखो, ये 0 हो गया, ये 1 पॉइंट हो गया एक्स का मान, और इनके बीच में कई सारी वैल्यू आएंगी, लाइक 1/4, 1/2, 3/4। अब तुम सोचो, ये पार्टीशन, ये पूरा 0 से लेके 1 तक पार्टीशन हो गया, और ये उसके सब इंटरवल हो गए मान लो। और मान लो तुम इस सब इंटरवल की बात कर रहे हो, बेटा इस सब इंटरवल की बात कर रहे हो, तो इसके अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर है, बहुत सारे इर्रेशनल नंबर हैं। तो बेटा इस इंटरवल के लिए अगर आप इन्फिमम और सुप्रीमम निकाल लोगे, तो बेटा जब जब इसके अंदर कोई रैशनल नंबर आएगा तो फंक्शन का मान 1 है, और इसमें बहुत सारे इर्रेशनल नंबर भी आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब इनके अंदर जितने भी रैशनल नंबर है उन पे फंक्शन का मान सबसे बड़ा 1, यानी सुप्रीमम 1। और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है जिनमें एक्स की वैल्यू इरेशनल है, उस केस में फंक्शन का मान 0। तो इसका मतलब इस फंक्शन में सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो बेटा इतने इतने सब इंटरवल का इन्फिमम 0, सुप्रीमम 1। ऐसे इस पे आ जाओ, अगर कोई बच्चा ये वाला सब इंटरवल लेता है, बेटा अगर ये वाला सब इंटरवल लोगे तो इसमें भी बहुत सारे रैशनल है और बहुत सारे इरेशनल। रैशनल नंबर वाला सेलेक्ट करोगे तो वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 आएगी, और इरेशनल वाला सेलेक्ट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो इसके अंदर भी इन्फिमम 0 और सुप्रीमम 1, ऐसे इसमें भी इन्फिमम 0, सुप्रीमम 1। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई सा भी आप सब इंटरवल बुला लो, तो अगर आप आई आर बुलाओगे तो उस केस में भी फंक्शन के अंदर बहुत सारे रैशनल इस इंटरवल में बहुत सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होंगे। तो रैशनल नंबर में वैल्यू मैक्सिमम यानी इसके सुप्रीमम का मान 1, और इसमें बहुत सारे इरेशनल नंबर भी हैं तो उन पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम जो कि 0 है, तो स्मॉल एम आर का मान 0। तो बेटा इन क्वेश्चनों को देखते ही आपको पता लग जाता है कि आपके स्मॉल यानी इन्फिमम का मान 0 है और सुप्रीमम का मान 1। मान लो 1 और -1 होता तो 1 मेरा सुप्रीमम और -1 मेरा इन्फिमम। तो बेटा इस तरीके से इन क्वेश्चनों में आपको स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर देखते ही मिल जाता है। बस उसके बाद तो आपको फिक्स प्रोसीजर करना ही है। सबसे पहले लोअर डार बॉक्स सम निकालना है। फॉर्मूला समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। बेटा स्मॉल एम आर का मान इस क्वेश्चन में कितना है, देखो ध्यान से, 0। तो बेटा 0 इंटू कुछ भी क्या हो गया, 0। बाई चांस स्मॉल एम आर का मान -1 होता तो समेशन r इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर। बेटा इसका मान कैसे निकालते, आपको मैंने थ्योरम नंबर 1.1 करवाई थी, इसकी वैल्यू सोल्व होकर बनती है b माइनस ए, और इंटरवल की लास्ट वैल्यू को बोलते हैं b, इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं 0। इस क्वेश्चन में इंटरवल था 0 से 1, तो b का मान 1, a का मान 0, तो इस क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू आती 1। फिलहाल अगर स्मॉल एम आर का मान -1 होता तो इसका मान पूरा समेशन के साथ इसकी वैल्यू क्या होती, 1, जो मैंने सुप्रीमम में तो रखी हुई है। तो बेटा एल एफ पी का मान तो फिलहाल 0 आ गया, पर मुझे तो लोअर रिमान इंटीग्रल निकालना है। तो लोअर रिमान इंटीग्रल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लोअर लिमिट पे बार 1 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एल एफ कोमा पी। बेटा एल एफ कोमा पी का मान कितना निकालना है मैंने, 0, क्योंकि ये आंसर एन की टर्म्स में है ही नहीं तो लिमिट हटा दो, आंसर आ गया 0। तो बेटा क्वेश्चन में लोअर रिमान इंटीग्रल का मान आ गया 0। अब आप निकालो अपर डार बॉक्स सम। बेटा इसका फॉर्मूला होता है समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। क्वेश्चन में कैपिटल एम आर का मान कितना है, 1, तो पहले तो इसका मान 1 रखा, और फिर इतने इतने की वैल्यू वही मैंने निकाल के दिखाई जो भी ऊपर बताई थी आपको। तो बेटा इस समेशन और डेल्टा आर का मान मिलकर क्या आ गया, 1। तो आप देख सकते हो अपर डार बॉक्स सम का मान 1 आ गया। अब अगर मैं अपर रिमान इंटीग्रल निकालूंगा तो इस स्टेप के ऊपर लिमिट लगा दूंगा इन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो भी वैल्यू 1 ही आएगी। तो कुल मिलाकर अपर रिमान इंटीग्रल का मान 1 और लोअर रिमान इंटीग्रल का मान 0, और दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन रिमान इंटीग्रल नहीं है। तो बेटा ऐसे फंक्शन बाउंडेड तो होते हैं पर कभी भी रिमान इंटीग्रल नहीं होते। तो ये पूरा लिख के दिखाया हुआ है आपको, ऊपर रिमान इंटीग्रल निकालना कि अपर डार बॉक्स सम पे लिमिट लगा दो। तो बेटा यहाँ पर इसका मान 0 आया, इसका मान 1 आया, दोनों बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन रिमान इंटीग्रल नहीं है। कुल मिलाकर जो भी फंक्शन आपको दे रखा होता है ना, जैसे 1 और -1, तो लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू आएगी -1, अपर रिमान की आएगी +1 पूरा सोल्व करने के बाद। तो ऐसे फंक्शन कभी भी रिमान इंटीग्रल नहीं होते। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं कल की वीडियो में कराऊंगा। अब होमवर्क के अंदर आप क्या कर सकते हो, बच्चे आपकी बुक के अंदर ए एक्सरसाइज है,
उस ए एक्सरसाइज के आप अब इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर सकते हो जिसमें एफ एक्स बराबर दिया होगा, जैसे 2 और -2। तो उस क्वेश्चन में ऑब्वियस बात है 2 हमारा अपर रीमान इंटीग्रल का मान आएगा और -2 हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल का। और उस क्वेश्चनों में स्मॉल एम आर क्या होएगा, -2, कैपिटल एम आर होगा +2। तो इस तरीके से वो आप सारे क्वेश्चन अब कर सकते हो जिसमें एफ एक्स का मान कॉन्स्टेंट टर्म्स के रूप में है, दो ये तो वेरिएबल है, तो इसके लिए कल मैं समझाऊंगा आपको। तो बेटा अब आप अपनी बुक के अंदर से वो क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपके लिए नोट्स में देख देता हूँ कि कुछ किए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन। नहीं मेरा वो क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क में है, तो आप अपनी ए एक्सरसाइज निकाल लेना, उसमें नियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इसी कैटेगरी के हैं। आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस परफॉर्म कर सकते हो। एक एक्स और -x वाला छोड़ देना, वो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आपको। तो बेटा यहीं पर ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।